नमस्कार। आज अचानक से आपके बीच में मैं लाइव आया हूं और आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी। हमारे पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर में एक छोटे से गांव में निवास करने वाला एक बच्चा जो मेरे साथ में इस समय देख सकते हैं, प्रकाश फुलवारिया। प्रकाश जो है, आज अचानक से आपके बीच में ये इसका बंद करो और आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी। तो प्रकाश जो है उसने क्या उपलब्धि हासिल की है ये आप सबसे छुपी भी नहीं है। प्रकाश जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूरे राजस्थान में अव्वल आया है। 99.2% मार्क्स इसके आए हैं और इसकी उपलब्धि मतलब किस मायने में ख़ास है, हम काफ़ी कुछ बातचीत आपसे मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आपने इस थंबनेल पे लिखा है कि प्रकाश का हम आज स्वागत करेंगे, आपके प्रश्नों के रिप्लाई में मैं दूंगा। आपके सबके क्वेश्चंस जो है प्रकाश भी पढ़ पा रहा है यहाँ पे लगातार। तो सबसे पहले पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, उत्कर्ष के यूट्यूब परिवार की तरफ से, उत्कर्ष के फेसबुक परिवार की तरफ से, उत्कर्ष के सारे वेल विशर्स की तरफ से मैं प्रकाश का आप सभी की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रकाश, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है, एकदम सेलिब्रिटी हो गए अचानक से? 12th का रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद के दिन एकदम बदल गए। हाँ जी सर। चलिए, मैं सबसे पहले इनको साफा पहना कर गुलदस्ता देखिए मुंह मीठा करा के मैं स्वागत अभिनंदन मैं इनका करता हूँ और उसके बाद देखिए चेक बन गया ब्लॉग। बीन तो बन ही गया था पूरा ही पहले। हाँ, थोड़ा ही खिलाएंगे, इंजन का खूब खूब चिपका होगा सिर्फ थोड़ी। चलिए, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, चिंता मत करो, प्रकाश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, प्रकाश को आईएएस बना के छोड़ेंगे। और आपको पता है कि आपका निर्मल गहलोत कोई मिशन हाथ में लेता है तो उसको पीछे नहीं छोड़ता है। और जहाँ तक पूरी उसकी एजुकेशन वगैरह का जो होगा, आगे तक लगातार हम लगे रहेंगे। हमारे अकाउंट से अभी चेक भी बन रहा है प्रकाश के नाम का और अभी इनको 1 लाख रुपए का चेक भी हम पेड करेंगे। तब तक हम बातचीत करते हैं। आप सभी लोगों ने एक बार जोरदार नारा भी लगा दिया है जय भीम का, और बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो कथन जो है वो आज भी मैंने इनकी पोस्ट पे भी मैंने डाला था और बहुत मुझे याद आ रहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि उसको जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और प्रकाश ने शिक्षा रूपी उस शेरनी का दूध जो है बड़ी शिद्दत के साथ पिया है और अभी देखिए इसकी दहाड़ बड़ी दूर दूर तक गुंज रही है। तो मैं चेक भी प्रकाश को मैं चेक अर्पित करता हूँ। प्रकाश के साथ में उनके परिचित भी आए हैं, उनके भाई भी आए हैं। आप सब लोग आइए प्लीज़ मेरे साथ में। क्या आपका शुभ नाम? उमाशंकर फुलवारिया, जटिया समाज अध्यक्ष बाड़मेर। आप सर? किशन लाल भडारिया, पार्षद और महामंत्री बाड़मेर। शरण कुमार, मैं प्रकाश का बड़ा भाई हूँ। तो ये पूरे प्रकाश के मेरे साथ में हैं। आप सभी कैमरे में इनको सबको देख रहे होंगे सर, प्रकाश। तो ये प्रकाश को हम 1 लाख रुपए का चेक जो है वो साइन करके हमने दिया है और ये 1 लाख रुपए निश्चित रूप से प्रकाश की आगे की शिक्षा के लिए और काम आएगा। और ये प्रकाश जैसे कई सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का ये चीज़ काम करेगी कि जीवन में अगर आप सफलता हासिल करते हैं, संघर्ष से अगर सफलता हासिल करते हैं तो उसका फल देरी से मिलेगा लेकिन एक दिन मिलेगा ज़रूर। प्रकाश प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए, आराम से बैठिए, कुर्सी खींच लो पास में। तो बिल्कुल, अभी आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताते रहना और उससे भी मैं आगे भी बातचीत में जारी रखूँगा। अलग तरह का ये कार्यक्रम है। प्रकाश जो है उसने पूरे बाड़मेर में प्रकाश फैला दिया है, पूरे बाड़मेर का नाम रोशन किया है। और मुझे याद आता है कि जब मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाली थी तो इतना प्रेम से सब लोगों ने इसको शेयर किया था, हज़ारों लोगों ने इसको शेयर किया था, मैंने देखा। प्रकाश, थोड़ा सा अपना बचपन से थोड़ा बताइए, पहले अपने गांव का नाम बताइए, माता पिताजी का नाम बताइए और पढ़ाई में जो आपकी विशेष ये रुचि बनी उसके बारे में बताइए और 10वीं का क्या रिज़ल्ट रहा था वो भी बताइए।
सर मेरा नाम प्रकाश है। मैं बाड़मेर ज़िले के लोहारवा गांव का हूँ। पापा का नाम चंदना राम जी और माता का नाम संतोष देवी है। मैंने पहली क्लास से 8वीं तक गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है, सरस्वती अम्बे विद्या मंदिर स्कूल से। 9 से 12 तक हमारे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में वहीं से पढ़ाई की है। 10th में मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक नंबर से मैं डिस्ट्रिक्ट मेरिट से चूक गया था। तभी से मैंने सोच के रखा था कि 10th में चूक गया कोई नहीं, 12th में अच्छी मेहनत करके कुछ अच्छा करना है। तो ये गांव जो है आपका मतलब कहाँ पर गांव ये स्थित है? बाड़मेर के धोरीमन्ना के अंदर? बाड़मेर के धोरीमन्ना तहसील में। अच्छा, तो कितना बड़ा गांव है और वहाँ पे सुविधा वगैरह कितनी क्या है? अभी इतना विकसित हो पाया है? गाँव तो लगभग 5,000 लोग रहते होंगे। सुविधाओं की तो सुविधा अभी इतनी है नहीं, आधारभूत सुविधाओं की कमी है। रोड सही है नहीं। पानी के लिए तो 10वीं में क्या परसेंटेज बने थे आपके? 96.17। तो 10वीं में 96.17 बने और अभी 99.20 परसेंटेज भी बने हैं। तो ऐसे कई सारे गांव हैं जो वास्तव में अभी सुविधा से महरूम हैं। और आपको क्या लगता है कि मुझे जीवन में क्या बनना है? कुछ ऐसा, कुछ लक्ष्य, कुछ सपना, कुछ सोचा है कि ये मेरा सर मकसद ये है, ये 12वीं में मेरिट में आ गया, ये तो मुकाम नहीं है, ये तो मंजिल नहीं है, ये तो केवल एक पड़ाव है, आगे और जाना है। तो क्या क्या सोचा है आपने? सर हमारे गांव में बहुत दिक्कतें हैं। मैंने भी पढ़ते समय बहुत दिक्कतें देखी थी। पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इसलिए मैं बड़ा होकर यही बनना चाहता हूँ ताकि हम मेरे गांव का विकास कर सकूँ, समाज का विकास कर सकूँ। बाकी जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करें। तो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का आपका सपना है? हाँ जी। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके कोई आइडियल है? ऐसा है क्या कुछ कि सर ये प्रशासनिक अधिकारी मैंने देखा है? हर एक का एक आइडियल होता है कि सर बचपन में उनको देखा, उसके जैसा काम करना है। तो ऐसा कोई आपका कोई आइडियल कोई रहा है? किसी को देखा है नज़दीक से काम करते हुए? देखा तो नहीं है सर, पढ़ा है मनोज कुमार शर्मा जी के बारे में। अच्छा, क्या क्या पढ़ा उनके बारे में? वो उनका अपने आया था 12th फेल, वो पढ़ा था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया था IPS बनने के लिए। बस उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण की है मैंने। बहुत अच्छा। तो मतलब ये संघर्ष जो है, उसके बाद जो सफलता जो मिलती है और उसका जो आनंद आता है, और एक जो चांदी का चम्मच लेके जो पैदा हुआ सब कुछ जो इसको सुविधा मिलती है वो सफल हो जाता है, इन दोनों सफलताओं में कुछ अंतर महसूस होता है? तुम्हें लगता है कि सर ये जो सफलता मैंने जो हासिल किया है ये मतलब अनिर्वचनीय है, बहुत आनंद इसके अंदर रहा है, और कितने लोग खुश हुए? मुझे लगता है इन दिनों में ऐसे कई नए लोग भी मिले होंगे जो पहले से तुम्हें नहीं जानते थे, लेकिन अब वो बोलते होंगे कि हाँ प्रकाश हमारा है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारा भांजा है, ये हमारा गांव का बंदा है। ऐसा होता है, हमारे कई सारे स्टूडेंट RS IAS बनते हैं ना, उस समय भी उनके साथ होता है। कई सारे रिश्तेदार, दोस्त और अचानक से बढ़ जाते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है। कैसे लेते हो उसको तुम? सर संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है उसके बाद एक अलग ही एहसास होता है, उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सर जब रिजल्ट आया था तो हम बाड़मेर में ही थे। जब दूसरे दिन गांव गए थे तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ था, पूरा गांव खुश था। सभी ने डांस किया, माला वगैरह पहनाई, पूरा गांव खुश था। फिर उसके बाद हम जयपुर गए, वहाँ पर भी 2-3 जगह हम गए, वहाँ पर भी सभी लोग बहुत खुश थे। सभी ने हमारा स्वागत किया, मिठाई खिलाई, माला पहनाई। मतलब जो भी पहले से मेरे को कोई ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन अब सभी लोग जान रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं। आप जो है ना रिज़र्व कैटेगरी से आते हो, और कई बार रिज़र्व कैटेगरी के लोगों पे, बच्चों पे ऐसा करा जाता है, आरोप लगा, देखो ये मतलब थोड़ा कम परसेंटेज लेके आया तो भी उसका नौकरी में चयन हो गया, कम लाया तो भी हो गया, और ये थोड़ा सा जो है ना इतना अच्छा नहीं करते हैं तो भी हो जाए। ऐसे लोगों के मुंह पे आपने बहुत बड़ा तमाचा एकदम मारा है कि देखो मैं 99.2% रिज़र्व कैटेगरी होकर भी लेके आया हूँ। और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर जो खुद अपने आप में इतने प्रतिभाशाली थे, तो आप जैसे नौजवान, आपके समाज के जो लोग हैं, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहोगे कि मेहनत किस प्रकार से की जा सकती है और कैसे रिजल्ट निकाला जा सकता है? आप अपने माध्यम से एक मॉडल बनाते हुए क्या संदेश देना चाहोगे? और मुझे तो सही मायने में बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चे भी देखने कर रहे हैं, मुझे तुम में एक नया भीमराव दिखाई दे रहा है।
और तुम्हें रुकना नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है। अगर रुक गए तो गए काम से। ये सब भीमराव अम्बेडकर जी को भी जीवन में खूब सारी उनको प्रशंसा मिली, खूब सारे सम्मेलन में गए वगैरह, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका एक मिशन था, उस मिशन के ऊपर लगातार वो लगे रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। और तुम्हें जो है सिद्ध करके दिखाना है कि सर देखो, मैं जो है वास्तव में बाबा साहब के जो है नक्शे कदम पे चलने वाला हूँ और मेरे को देख के कई लोग और नक्शे कदम पर चलेंगे। तो बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है आपने? पढ़ी तो है, लेकिन सर ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में। कोई बात नहीं, लेकिन आपने सबसे बड़ी बात क्या किया है कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। कई लोग क्या केवल पढ़ते हैं, आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो शिक्षा जो है वो जीवन परिवर्तित करती है। और आपको क्या लगा, आपके क्या संघर्ष क्या रहे, अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए। न्यूज़पेपर में भी हमने कुछ पढ़ा, आप बताओ कि सर मेरे ये संघर्ष रहे और फिर भी मैंने मतलब ये काम किया। सर हमारा गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, हर सुविधाओं की कमी है। घर में भी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, पापा की मजदूरी से घर का खर्चा चल जाता है, बाकी सुविधाओं की वैसे कमी है। लाइट भी हमारे गांव में कम ही रहती है, पानी भी खारा है, मीठा पीने को मिलता नहीं है। बाकी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं मनोज जी गुप्ता, उन्होंने हमको खूब मोटिवेट किया। वो प्रिंसिपल के पोस्ट पर होते हुए भी हमारे क्लासेस लेते थे। एग्ज़ाम में मतलब सब्जेक्ट्स में जो भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी, हर चीज़ का वो सॉल्यूशन निकालते थे। उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था कि जिससे हम इस गोल तक पहुंच सकें। पढ़ाई का माहौल अच्छा था। उन्होंने सारे स्टाफ, स्कूल स्टाफ सभी ने खूब मेहनत की थी। मतलब आप ये कहेंगे कि देखो सरकारी स्कूल में भी इतने अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, तो जो प्राइवेट की तरफ जो अंधाधुंध दौड़ जो लगती है और उसमें फीसें भी बड़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में क्योंकि मुझे पता है हमारे इतने सारे जो टीचर्स जो इतनी मेहनत करके रीट और फर्स्ट ग्रेड का कितना टफ एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। इन्होंने जो नाम लिया है मनोज गुप्ता जी का प्रिंसिपल का, जितने भी सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आपके हर एक के स्कूल में प्रकाश फुलवारिया हो सकता है। हर एक की स्कूल में प्रकाश फुलवारिया हो सकता है अगर उस स्कूल में मनोज गुप्ता कोई बन जाए तो। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा ये मेहनत करके अभी आपको ऐसा थोड़ी लग रहा है कोई कि मंगल ग्रह का कोई प्राणी है मेरे सामने खड़ा है, यही 99% बना सकता है। अगर कोई मेहनत करे, सही दिशा में मेहनत करे, सही मार्गदर्शन में मेहनत करे, तो कोई भी इस लक्ष्य को अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब ये बताओ आप। आराम से हर कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है अगर वो नियमित अध्ययन करता रहे, मन लगाकर मेहनत करे। और टीचर्स तो उनका सहयोग करते ही हैं, बस अपने खुद पर आत्मविश्वास रखे और मेहनत करे, हर कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है। 12वीं के कई सारे बच्चे जो है अभी तुम्हें देख रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि प्रकाश की सफलता जो है अलग किस मायने में है। इस मायने में अलग है कि तुम साइंस से नहीं हो, तुम्हारे कोई शतरंग वगैरह तो नहीं गए होंगे, जाते हैं क्या कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह? तो प्रैक्टिकल्स तो होता है नहीं। प्रैक्टिकल्स तो होते ही नहीं है हमारे, प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं, तो मतलब सारे रिटर्न का जो हुआ है उसी के ऊपर है। 100 में से 20 जाते हैं जो द्वार्षिक है उनके वगैरह, लेकिन 80 का रिटर्न ही होता है। 80 का रिटर्न होता है। तो पिछले वर्ष भर की तुम्हारी क्या दिनचर्या रही? मतलब कितना पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के साथ में और क्या करते थे, और क्या खेल थे, ये इसके बारे में बताओ। सुबह तो स्कूल जाते थे, जो टीचर्स पढ़ाते थे उस टाइम ध्यान देते थे। बाद में घर आकर थोड़ा खेलते थे क्रिकेट, फिर थोड़ी टाइम दोस्तों के साथ बैठते थे, फिर शाम को रात को पढ़ाई करते थे 2-3 घंटे तक, फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे 2-3 घंटे तक। कितने बजे उठते थे सुबह? सुबह 5 बजे तक उठ जाता था। 5 बजे रोजाना उठ जाते थे, ठीक है। दिन में कितने घंटे सेल्फ स्टडी होती थी? 5 घंटे तक। 5 घंटे सेल्फ स्टडी और फिर 5-6 घंटे स्कूल में जाना, दोनों क्रम। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया है। प्रकाश से कुछ प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइए। बहुत ब्रिलियंट लड़का है और बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा सबने कमेंट किया है। फटाफट से कुछ प्रश्न कुछ पूछना चाहें प्रकाश से तो ज़रूर प्रश्न पूछिए। और प्रकाश ने वास्तव में मेरे सहित सबका दिल जीत लिया है। हमारे दैनिक भास्कर जोधपुर के
संपादक महोदय अरविंद चोटिया जी, उनकी मैंने पोस्ट देखी थी सुबह सुबह प्रकाश, और उनकी पोस्ट में मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था, और उनकी पोस्ट देख के मुझे पता चला कि बाड़मेर के एक धोरीमना से एक छोटे से गांव का एक बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। और उनकी पोस्ट पढ़ने के तुरंत बाद में फिर मैंने पोस्ट जो है वो तुम्हारे मार्कशीट और स्क्रीनशॉट के साथ में फिर मैंने शेयर किया, और मैंने कहा भाई इतना प्रतिभाशाली बालक है और इसको 1 लाख रुपये उत्कर्ष की तरफ से उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको मिलना चाहिए, और मैंने हाथों हाथ वो पोस्ट डाली। आपको कब मैं पता चला, उसकी खबर पता चली आपको? उसकी रिजल्ट आई दूसरे दिन मेरे भैया ने बताया था मेरे को, मैंने तो देखा नहीं क्योंकि कॉल्स आ रहे थे ज़्यादा, इसलिए व्हाट्सएप खोलने का न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था 2 दिन तक, तो भैया ने बताया था। अब आगे की क्या रणनीति है? ये बंदोले कितने दिन खाने हैं और उसके बाद में पढ़ाई कब? बंदोला खाने का मतलब समझ रहे हो? जो नया दूल्हा होता है ना, नया दूल्हा होता है वो सब जगह जाता है, सब जगह बंदोले वंदोले खाता है। हमारे RS और IS बच्चे उनको हम बोलते हैं। अभी चूँकि अभी आपके पास में काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी है, खूब आगे बढ़ना है, तो क्या लगता है अब क्या प्लानिंग है, कब से क्या करना है, फर्स्ट ईयर में क्या करने वाले हो, आगे की कुछ योजना बनाई है क्या? सर अभी तो ड्यू के लिए वैसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है, 31 तारीख लास्ट है, तो उसके लिए फिर जाएंगे वहाँ पर, साथ में कोचिंग भी ले लेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे साथ में, फिर 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी। उसके 2 साल तक तो मैं फिर होऊंगा नहीं, 21 साल हो गए नहीं मेरी, उसके बाद IAS UPSC की तैयारी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इनका जाने का मन है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करोगे, बहुत बढ़िया है, वहाँ पे एकदम अच्छा सा माहौल भी है। और ग्रेजुएशन के दौरान जो है हमारा IAS का प्री का और मेंस का बहुत बढ़िया सा ऑनलाइन कोर्स और दिल्ली के और पटना के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध है, और वो कोर्स भी मैं आपको एकदम निःशुल्क प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और अभी से उसको आप पढ़ते रहना, तो 3 साल में तो एकदम ऐसा लगेगा कि सर एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लिया तो शानदार तरीके से काम हो जाएगा। तो वो IAS वाला कोर्स भी हम आपको पूरा निःशुल्क जो हम देने वाले हैं। तो अपनी तैयारी कब से शुरू करोगे ये बताओ बाप? बस 2-4 दिन के बाद से ही, अब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद से ही। 2-4 दिन के बाद अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे। काफ़ी देर से लगातार हम जो है इंटरव्यू हैं ले रहे हैं इनका, सब बच्चे ने आपको खूब, जितने लोग लाइव देख रहे हैं बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स के अंदर प्रकाश के लिए एकदम उसके भावी जीवन के लिए खूब सारा आप आशीर्वाद दे दो कि सर इसको तो IAS बनना ही बनना है, और निश्चित रूप से IAS बनना है, ऐसा सब लोग एक बार मैसेज डाल दो। और अच्छा, एक बच्चे ने, राजकुमार ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है कि सर कि 10वीं में 96% आने पर भी आर्ट्स क्यों लिया? बहुत अच्छा प्रश्न इसका एक बच्चे ने पूछा है। क्या सर, मेरा आर्ट्स में इंटरेस्टेड था, हिस्ट्री पॉलिटी ये मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता था। मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था कि साइंस में भी, पहले साइंस में गया था 10-15 दिन तक, अच्छा, क्लासें ली थी साइंस की, पर मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था, उन्होंने कहा आर्ट्स बढ़िया है, अच्छा फील्ड है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो 10वीं के अंदर जो ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी बात है, समझने की बात है कि 10th के अंदर आपने क्या परसेंटेज लेके आया उसका मायने नहीं रखता है, केवल उसी के आधार पे अपना सब्जेक्ट मत ले लीजिए, सब्जेक्ट जिसमें आपका दिल करे, है ना, और जिसमें आपका मन करे। और आर्ट्स में रह के भी हमारे कई सारे हमने लोगों को देखा है जो IAS वगैरह बने हैं, आर्ट्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आर्ट्स से ही उन्होंने 11th-12th किया, और बाद में IAS और IPS भी वो बने हैं। तो केवल साइंस ही लेना ज़रूरी नहीं है, अगर साइंस में आपकी रुचि है, वहाँ मन है तो लीजिए। 10वीं के बाद में थोड़ा सा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि आखिर सब्जेक्ट कौन सा लेना है। और भी कोई बच्चे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और सब लोग भाई प्रकाश को बहुत बहुत बधाई, IAS ऑफिसर बनेगा, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट्स देख रहे हो आप सबके? देखो आप कमेंट्स देखो कितने ज़बरदस्त आपके कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये आज का अम्बेडकर है, एक बच्चे ने कमेंट किया आपके लिए, आज के अम्बेडकर है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बहुत बढ़िया है, सब लोग जो है मोटिवेट आपको कर रहे हैं, और ये एक समाज के अंदर एक अच्छी परंपरा भी है कि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसको मोटिवेट किया जाए, कोई अच्छा काम करे तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। और हमारे जैसे लोग जो एक स्वाभिमान से खड़े होकर स्वावलंबी बन चुके हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने समाज में विशेष कुछ नाम किया है तो उनको प्रोत्साहित भी करें, ये सबका दायित्व बनता है। तब हम समझेंगे कि सब लोगों ने मिल के जो है वो काम किया है। तो उत्कर्ष संस्थान जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता है। पहले से परिचय है तुम्हारे गांव में? उत्कर्ष को पहले से जानता ही नहीं जानता? ईमानदारी से बताना। जानता हूँ, मेरे भैया हैं वो आए रीड की कोचिंग कर रहे हैं यहीं से। अच्छा, ये वाले
अच्छा भैया रीड की कोचिंग कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन में भी अभी काफ़ी हमने काम किया है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हमारी ऑनलाइन एजुकेशन जो है पहुंच चुकी है। तो बधाई हो आपको, बहुत बहुत खूब आगे बढ़ते रहो। और जितने भी संघर्ष है, संघर्ष के बाद जो है सोने को जो है जितना ज़्यादा तपाया जाता है ना, उतना ज़्यादा वो निखर के बाहर आता है, उतना ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। तो अंत में जो है हमारे जितने भी लाइव देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, और ख़ास तौर से आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको क्या कहना चाहोगे, ये बताओ। जो कि मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कैमरे की तरफ देख के एक बार मैसेज दे दो उनको। बस मेहनत करते रहे, मुसीबतों से डरे नहीं, अपने इरादे मजबूत रखे, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और अगर शिक्षा पाने के बाद आप कुछ अच्छे बन भी जाते हो तो अपने गांव और समाज को नहीं भूले, उनकी तरफ ध्यान दें। कितनी बढ़िया बात कही है। देखिए, लगातार मेहनत करते रहें, इरादों को मजबूत रखें, कॉन्फिडेंस रखें। और प्रकाश, तुमने और दिल जीत लिया। सबसे बड़ी बात जो कही है कि जीवन में जब कुछ हम कर लिए, आगे बढ़ गए, तो उसके बाद अपने गांव को, अपने समाज को पीछे भूले नहीं। उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनके सहयोग से हमने किया है, ये भाव जो है जीवन भर विद्यमान रहे। बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बात जो है, छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रकाश के साथ में आपसे इस वादे के साथ में विदा लेता हूँ कि प्रकाश जो है आज से लगभग 7-8 साल बाद में वापस से मैं इसका इंटरव्यू करूंगा, और उस समय मैं कहूंगा कि देखो अब ये आईएएस ऑफिसर बनके और इतनी टॉप की रैंक लेके आके हमारे बीच में है। और उस समय प्रकाश जो है, आज का ये इंटरव्यू जो है हम वापस से डिस्प्ले करेंगे तुम्हारे साफे वाला वापस, कि देखो प्रकाश जो है वो आईएएस बन चुका है। अभी क्या एज है तुम्हारी? 16 साल है। तो लगभग मैंने 6-7 साल एकदम सही बताया। इसका मतलब 21 साल की उम्र आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम एज होती है, और फॉर्म भरने के लिए तो 5 साल बाद में फॉर्म भरेगा, और उसी दौरान 1.5 साल में तैयारी करेगा। तो लगभग 7 साल बाद में प्रकाश फिर इंटरव्यू देने का वादा करना है हमारे सब व्यूअर्स को। बता दो कि सर 7 साल बाद में कम से कम, और आपसे वापस हम आएंगे, आईएएस बन के रूबरू होंगे। उस समय फिर से यूट्यूब पे लाइव आपके साथ आऊँगा। ज़रूर सर, अपना पूरा दम लगाऊंगा, मन लगा के पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। तो अपना पूरा दम लगाएगा, दम लगा के पूरी मेहनत करेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एक दोस्त वहाँ पे विद्यमान है। तुम्हारे पढ़ने में कभी भी कहीं पे दिक्कत आए तो मुझे बेहिचक बताना, ठीक है? कुछ भी लगे कि सर ये किताबें सर मुझे चाहिए, तो कुछ नहीं, खाली किताबें जो है ना, तुम्हारे भाई को कहना, इनको केवल व्हाट्सएप कर देना। बहुत बढ़िया। तो किताबें भी तुम्हारी पहुंच जाएगी। तुम तो बहुत मेहनत से लेके आगे बढ़ो, और अपना छोटा सा गांव जो है उसका नाम रोशन करो, और वापस से खुशी जो है ये बार बार आए, इसके लिए कोशिश करो। तो एक बार मैं प्रकाश के साथ में विदा लेना चाहता हूं आप सभी से। और आपने खूब प्रकाश को खूब सारा आशीर्वाद दिया, और प्रकाश जो है इसका प्रकाश अपने गाँव से और धौरी मन्ना से और बाड़मेर की धरती से बाहर निकलते हुए पूरे राजस्थान में जो छाया है, जल्द ही ये प्रकाश जो है पूरे भारत में छा जाए, एक आईएएस ऑफिसर बन के। और एक भाव जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई घाघ व्यक्ति जो है ऑफिसर अगर बन गया, कोई चालाक व्यक्ति अगर ऑफिसर बन गया, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन प्रकाश जैसी सोच वाला व्यक्ति अगर कोई ऑफिसर बनता है, जो ये कहता है कि मैं आगे बढ़ने के बाद में अपने गाँव को, अपने समाज को भूलूंगा नहीं, तो ये जो सोच जो है विद्यमान रहेगी कि जीवन में खूब आगे बढ़ गए, लेकिन पैर जो है वो धरती पर जमे हुए रहे। ये सोच के साथ अगर कोई मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई प्रकाश आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सबको, धन्यवाद।